हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल हैं आपके। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक्स लेकर बायोलॉजी विषय के अंतर्गत, जिसे ब्रायोफाइटा कहते हैं। ये भी जो हैं पादप जगत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पादप जगत का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इससे पहले मैंने जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए या आपके सामने जो मैं एपिसोड्स लेकर आया, जो मेरे जो वीडियो थे वो आगे जो था वो फंजाई पर था, उसके मेरे 2 एपिसोड्स थे। उम्मीद है आपने उन्हें देखा होगा और उस पर नोट्स भी बनाए होंगे। अब मैं आगे आपको जो है ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ये भी बायो का एक हिस्सा है, अपने को इसे पढ़ना है। इस पर भी कभी कभार जो है क्वेश्चन आ जाते हैं और अपन जो है एक एक दो नंबर को जोड़ेंगे तो बूंद बूंद से तालाब भरेगा। इसलिए अपन जो है किसी भी तरह से कोई भी कड़ी को जो है कमज़ोर नहीं रखेंगे और जो है आगे मजबूत तैयारी करेंगे ताकि अपना एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से हो सके। चलिए अपन देखते हैं जो ब्रायोफाइटा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पादप जो है यानी ये जो प्लांट जो है जल स्थलीय, यानी जो स्थलीय जल जो होते हैं, नदी है, तालाब है, पोखर है, उसके अंदर पाए जाते हैं, है ना। जो है ये प्लांट्स के हैं, इनको पादप जो है वो प्लांट्स को कहा जाता है। तो जो पादप जल स्थलीय है जो ना एम्फीबियन है, इनकी जो प्रकृति है, इनका जो नेचर है वो एम्फीबियन है। एम्फीबियन इनकी जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति है वो एम्फीबियन है, यानी जो पादप जल स्थलीय हैं वो एम्फीबियन प्रकृति के हैं। अभी तक जो है जो वो किया गया है, पता लगाया जा चुका है या स्टडी की जा चुकी है या अध्ययन किया जा चुका है, तो अभी तक इनकी 850 स्पीसीज यानी 850 प्रजातियां जो हैं वो पाई गई हैं। 850 जो प्रजातियां हैं वो पाई गई हैं, यानी पाई गई हैं धरती पर। जो है अभी तक जो एम्फीबियन टाइप की जो या ब्रायोफाइटा जो है वो लगभग 850 हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। जो दलदल वाली जो जमीनें होती हैं या जो दलदल होते हैं वहाँ होगा। नम यानी जहाँ पर मॉइस्चर वाली जो जगह होंगी वहाँ पर ये होगा। छायादार जो जगह होंगी जहाँ पर जो है शेड कम होती है, यानी शेड ज़्यादा होती है, यानी ड्राई एरिया जो नहीं होते हैं, यानी जहाँ पर सूरज की रोशनी कम होती है, वहाँ पर भी जो है इस प्रकार के जो है प्लांट जो हैं वो पाए जाते हैं या मिलते हैं। ब्रायोफाइटा आपको वहाँ मिलेंगे। पानी में तो ये मेनली पाए ही जाते हैं, ये पानी में जो है मेनली पाए जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं पानी ही इनका जीवन है या पानी ही इनका मुख्य अंग है, या पानी के बिना इनकी जो है आप अस्तित्व यानी इनका जो बारे में आप बात ही नहीं कर सकते। जो है लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉस, ये जो हैं ये इनके 3 एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस। ये जो हैं ये 3 इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। ये वृद्धि और प्रजनन के लिए जो हैं इनके लिए जल जो है एक अनिवार्य हिस्सा है। वृद्धि करने के लिए एवं जल करने के लिए जो है ये जो है इनके वृद्धि और प्रजनन करने के लिए वाटर जो है इनके लिए एक अनिवार्य चीज है। इसके बिना ये वृद्धि भी नहीं कर सकेंगे और प्रजनन भी नहीं कर सकेंगे। क्लोरोफिल इनके अंदर पाया जाता है। जो पर्णहरित है वो इनके अंदर जो है पाया जाता है। पर्णहरित इनके अंदर पाया जाता है। अब यदि पर्णहरित पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो ये जो है फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी प्रकाश संश्लेषण की जो है वो क्रिया भी करेंगे। और अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर ये कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर ये कर रहे हैं तो भोजन भी बनाएंगे। अर्थात ये स्वपोषी हैं, यानी सेल्फ जो है भोजन भी क्या करते हैं? बनाते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं। इनमें जड़ें नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? जड़ नहीं पाई जाती। जड़ की जगह कुछ डंठल नुमा जो है वो स्ट्रक्चर आता है, जैसे अपन कहेंगे मूलाभास, और अंग्रेजी में कहते हैं राइजॉइड्स। जो है राइजॉइड्स जो हैं वो होता है इसके अंदर। और मूलाभास यानी जड़ नहीं होती, राइजॉइड्स होते हैं या मूलाभास होते हैं। इन्हें जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। फिर से देखते हैं अपन जो है ये पादप जलीय आकृति है यानी प्रकृति के होते हैं, यानी एम्फीबियन प्रकृति आप जिसे अंग्रेजी में कहेंगे। 850 जो है इनकी प्रजातियां यानी स्पीसीज अभी तक पाई गई हैं। दलदल, नम, छायादार और पानी वाले स्थानों पर ये जो हैं पानी में ये जो है पाए जाते हैं या पानी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। इन्हें वृद्धि एवं प्रजनन करने के लिए पानी क्या है?
अति आवश्यक है या जरूरी है, इसेंशियल पार्ट है। और जो है लिवर वॉट्स और हॉर्न वॉट्स और मॉस, इसका जो है मेन क्या है, एग्जाम्पल है, आपको ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज, इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और जहां क्लोरोफिल होगा वहां फोटोसिंथेसिस होगी, यानी प्रकाश संश्लेषण होगा। और प्रकाश संश्लेषण होगा तो भोजन भी ये सेल्फ बनाएंगे। और अगर भोजन बनाएंगे तो ये स्वपोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये स्वपोषी कहलाएंगे। और इसमें जो है जड़ के स्थान पर क्या होता है, मूलाभास होता है ना, मूलाभास होता है। अंग्रेजी फॉर्म इसका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इन्हें मेनली जो है वो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन बनेगा, ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है, ट्रू और फॉल्स, पाया जाता है अथवा नहीं पाया जाता, ये मेन क्वेश्चन बना। फिर तीसरी क्वेश्चन, अभी तक जो है ब्रायोफाइटा की कितनी स्पीशीज फाइंड आउट हो गई हैं, 750, 800, 850, 900। तो आंसर क्या आएगा, 850 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, लिवर वॉट्स किस का एग्जाम्पल है, तो आंसर आएगा ब्रायोफाइटा का। फिर क्वेश्चन बनेगा, हॉर्न वॉट किसका एग्जाम्पल है, तो क्वेश्चन का जो है आंसर आएगा ब्रायोफाइटा। फिर बनेगा, मॉस जो प्रजाति है वो किसके अंतर्गत आती है, किस पादप जगत के अंतर्गत आती है, तो उसका आंसर आएगा ब्रायोफाइटा। अब आगे अपन बात करें कि ब्रायोफाइटा के लिए आवश्यक अंग क्या है, यानी आवश्यक वस्तु क्या है, तो आंसर आएगा एयर, प्रकाश और जो है जल। तो अति आवश्यक में क्या आंसर आएगा, जल आएगा। फिर अपन बात करेंगे ब्रायोफाइटा में जड़ के स्थान पर कौन सा अंग पाया जाता है, यानी जड़ के स्थान पर क्या पाया जाता है, तो फिर अपन कहेंगे मूलाभास पाया जाता है। तो इस तरह से 4 से 5 जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। या अपन बात करें कि ब्रायोफाइटा को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो फिर उसका आंसर आएगा 3 वर्गों में बांटा गया। आंसर क्वेश्चन ये भी, यानी उसके जो ऑप्शन है वो 5 वर्ग आएंगे, 3 वर्ग आएंगे, 2 वर्ग आएंगे, तो आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा 3 वर्गों में बांटा गया। अब अपन आगे बात करते हैं कि ये जो है करते क्या है, इनका यूज क्या है, जीवन में इनका यूज क्या है, ये करते क्या है, तो वो अपन देखते हैं। ये जो है ना ब्रायो जो फाइटा है, ये जो है, अब अपन बात करते हैं कि ये जो है इनका जो महत्व क्या है, अपने जीवन में महत्व क्या है, आखिर ये कौन कौन से काम को करते हैं। अब अपन आगे देखते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा जो है ना, मिट्टी के कटाव को क्या करते हैं, कम करते हैं। मिट्टी का जो कटाव होता है ना, जो सॉइल इरोजन जो होता है, उसे ये क्या करते हैं, रोकते हैं। यानी जो जहां पर ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं वहां पर मिट्टी का कटाव नहीं होता। क्या नहीं होता, सॉइल इरोजन नहीं होता। अब अपन आगे बात करें, ये जो है जल को बहुत ज्यादा अवशोषित करते हैं, जल को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जल को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, यानी बहुत ज्यादा अपने अंदर अवशोषित करके रखते हैं। तो जब अवशोषित करके रखेंगे तो जो फ्लड है ना, बाढ़ जो है ना, उसको रोकने में ये सहायक होंगे। तो ब्रायोफाइटा ऐसी बात मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है कि ब्रायोफाइटा जो है वो फ्लड जो है उसको प्रिवेंट करते हैं, यानी बाढ़ को जो है रोकने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। स्फेग्नम जो है, स्फेग्नम एक ब्रायोफाइटा का प्रकार है। स्फेग्नम जो है ये जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। काहे के रूप में इस्तेमाल होता है, ईंधन के रूप में, यानी फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है। कहां पर यूज होता है, अमेरिका में यूज होता है। कहां यूज होता है, अमेरिका में यूज होता है। वहां उसका जो फॉर्म है उसे पीट एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीट एनर्जी कहते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं, जो स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड में जो है ब्रायोफाइटा जो है एज ए कोल यूज होते हैं। स्कॉटलैंड में जो है ब्रायोफाइटा का जो यूज होता है वो कोल के रूप में यूज होता है। अपने यहाँ कोयला अपन लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से वहां जो ब्रायोफाइटा है वो कोल के रूप में, यानी कोयले के रूप में इस्तेमाल होता है। और जो ब्रायोफाइटा जो है ना वो एंटीसेप्टिक का भी काम करते हैं। काय का काम करते हैं, एंटीसेप्टिक का भी काम करते हैं। अर्थात जब कहीं कोई हमारे चोट वगैरह लग जाती है तो उसके ठीक करने में भी ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी ये जो है ब्रायोफाइटा जो है एंटीसेप्टिक का भी काम करते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो कॉटन की कमी थी, कॉटन ज्यादा था नहीं,
तो जो है ब्रायोफाइटा का जो इस्तेमाल है वो कॉटन के स्थान पर किया गया था। जहां जहां इंजरी हुई, जहां जहां बाउंड हुआ, जहां जहां चोट लगी, वहां पर ब्रायोफाइटा जो है उनको लगाया गया है और उससे जो है वो जो है कवर हुआ, मतलब जो जख्म है वो ठीक हुआ। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है वो इकोसिस्टम, हमारा जो पारिस्थितिक जो तंत्र है उसको भी बैलेंस रखते हैं। ब्रायोफाइटा जो है हमारा इकोसिस्टम को भी जो है क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं और मेन भूमिका निभाते हैं। ये जो है प्रोटीनिमा, प्रोटीन का टाइप है। ये प्रोटीनिमा का भी क्या करते हैं जी, निर्माण करते हैं और प्रोटीनिमा भी जो है बनाते हैं। फिर से अपन बात करेंगे, ब्रायोफाइटा बाढ़ रोकने में मददगार है, पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज, जल का अवशोषण करते हैं या नहीं करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सॉइल इरोजन करते हैं हाँ अथवा ना, तो आंसर आएगा हाँ। दूसरी बात, स्फेग्नम है ब्रायोफाइटा का एक प्रकार, कहाँ किस रूप में इस्तेमाल होता है, ईंधन के रूप में होता है। क्वेश्चन बनेगा कहाँ होता है, अमेरिका में होता है। पीट एनर्जी क्या है, ब्रायोफाइटा का एक फॉर्म है। स्कॉटलैंड में ब्रायोफाइटा किस रूप में यूज होता है, कोल के रूप में यूज होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में ब्रायोफाइटा का यूज होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रायोफाइटा का यूज हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखना है और आप इस पर जो है नोट्स बनाते चलिए और अच्छी तरह से जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बताता रहता हूं आप उनको अच्छी तरह से नोट डाउन करते जाइए और अपने एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ाते जाइए और बहुत ध्यान से आप अपनी तैयारी को करते रहिए। अगले लेक्चर में फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा नया टॉपिक लेकर। जब तक के लिए गुड बाय, सब्बा खैर, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।